आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मुझे बताई है आकाश भाई ने। और आकाश भाई बोलते हैं कि जब ये कहानी को मैं लिख रहा था, तो मेरे हाथ काँपने लगे और मेरे साथ जो घटना हुआ था, वो मुझे याद आने लगा और मैं डर जाता था। कई बार मैं कोशिश किया कि इसको फाड़ के फेंक दूँ और इस पे चर्चा भी दोबारा ना करूँ। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है और मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, वो किसी और के साथ ना हो और ये हर किसी को मालूम होनी चाहिए। ये हिम्मत जुटाया और इस कहानी को लिखा। जब वो मुझे ये बताए, इस कहानी को सुनने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। 3 दोस्त थे, आकाश, पवन और गिरीश। तीनों ने प्लान बनाया कि हम नेपाल ट्रिप पे चलते हैं। 2022 की बात है, अक्टूबर का महीना था। तीनों ने दिवाली की छुट्टियों पे प्लान बनाया और तीनों ने डिसाइड किया कि हम कार से चलेंगे। सबको ड्राइविंग आती थी, तो आकाश, पवन और गिरीश तीनों निकल पड़े। बिहार के रहने वाले थे ये लोग। अब यहाँ से स्टार्ट किया और फिर हाईवे पकड़ लिया। हाईवे पे कुछ दूर चलने के बाद एक दुकान दिखा, तो तीनों दोस्तों ने कहा कि चलो यहाँ पे रुकते हैं और कुछ फ़ोटो भी निकाल लेते हैं और कुछ सुट्टा वुट्टा भी मार लेंगे। तो तीनों ने गाड़ी को साइड में लगाया, वहाँ पे रुके, दुकान से सिगरेट विगरेट लिया। उसके बाद वो जाकर कार में बैठ गए। कार जैसे ही वो बंद करते हैं, वहाँ पे एक भिखारी वहाँ पे खड़ा हो जाता है और ज़ोर से दरवाजे को मारने लगता है। तो इतनों डर जाते हैं कि कौन है। तो देखते हैं कि एक गरीब है, बाबा बाबा टाइप का भिखारी। तो उसके बाद फिर अंदर में ये लोग कुछ फल फ्रूट रखे रहते हैं, तो वो लेकर गिरीश जो है बाबा को, भिखारी को दे देता है। वो भिखारी उसको गुस्से से झटकता है ऐसा और फेंक देता है और कहता है, देना है तो पैसे दो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। गिरीश को गुस्सा आ जाता है कि अरे, एक तो मैं खाने पीने का दे रहा हूँ, ऊपर से ये झटक रहा है और एकदम गुस्से से बोल रहा है। फिर उसके बाद गिरीश ने कहा, देखो, ये लेना है तो लो, नहीं तो चलो भागो यहाँ से। फिर उसके बाद उसने गेट को बंद करके और जैसे ही कांच को ऊपर करने की कोशिश की, बस वो धप 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 मारने लगा। अब ये तीनों मिलकर डर गए कि ये क्या कर रहा है। फिर उसको जैसे तैसे धक्का देके उसको हटा दिया। अब ये तीनों जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे, तो आकाश जो ड्राइविंग कर रहा था, वो शीशे में क्या देखता है कि बाबा पीछे से मंत्र पढ़ के और कुछ फूंक रहा है और आंख उसकी ऐसी नॉर्मल नहीं थी, ऐसी पलट के, जैसे आप देखते हो ना वो आंख पलट जाती है भूत वाली टाइप की, वैसी। भाई साहब, ये आकाश ने देखा तो गाड़ी वहीं पे ब्रेक मार दिया। अब ये तीनों एकदम ये हो गए, गुस्सा करने लगे कि अरे यार, ये क्या कर रहा है तू, ब्रेक अचानक से क्यों मार दिया, सामने तो कोई है भी नहीं। तो आकाश ने कहा, अरे वो पीछे जो भिखारी था, वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, देख तो सही। जब तीनों शीशा नीचे करके देखते हैं, तो वो भिखारी सच में ऐसे फूंकता है और एक धुएं जैसा उसके गाड़ी पे आके घूमने लगता है। इसे समझ में आ जाता है कि नहीं, ये ज़रूर कोई जादू टोना कर रहा है ये बुढ़ा। उसके बाद बोलते हैं, जल्दी से शीशा ऊपर करो और भागो। बस आकाश गाड़ी को स्टार्ट करता है और स्पीड में भगाता है। कुछ किलोमीटर जाकर फिर वो उसे कुछ एक चौक चौराहा मिलता है। फिर वहाँ पे वो रुकता है, थोड़ी सुकून की सांस लेता है। उसके बाद सब आपस में बात करने लगते हैं, वो क्या था आखिर। तो गिरीश बोलता है कि अरे कुछ भी नहीं था, इतना टेंशन मत लो,
पवन भी बोलते हैं कि अरे वो बुढ़ा था, अपना झूठ मूठ का ऐसा कुछ कर रहा होता ताकि हम उसे पैसे दे दें। ये सब कुछ ऐसी मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन आकाश को ये बात खटक रहा था कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी दोनों दोस्त बोल रहे थे तो उसकी बात को उसने मान लिया। अब वो धीरे 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 आगे चलते हैं और नेपाल बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। नेपाल बॉर्डर पे पहुंचने के बाद वो अपना गाड़ी का लाइसेंस, आरसी सब चीज़ दिखाते हैं, उसके बाद एंट्री लेते हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद एक झील के पास वो जाते हैं और झील के पास वहाँ पे बहुत अपना सेल्फी वेल्फी लेते हैं। उसके बाद फिर वो लोग प्लानिंग करते हैं कि चलो अब कुछ खाया जाए। एक होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद तीनों अंदर बैठते हैं। उसके बाद पवन बोलता है कि मैं एक सिगरेट पीकर आ रहा हूँ, क्या तुम लोग पियोगे? तो लोग बोलता है नहीं यार, अभी पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद। लेकिन पवन बोलता है नहीं, पहले तो मैं एक सिगरेट पीऊँगा, उसके बाद खाना खाऊँगा, बाद में फिर एक और ले लेंगे। तो बोलता है ठीक है जाओ तुम। तो पवन जब बाहर जाता है, होटल के बाहर में सिगरेट लेता है, सिगरेट पीता रहता है। अब यहाँ पे आकाश जो है वो सोचता है चलो फोटो वोटो जो क्लिक किए थे हम लोग उसको चेक करते हैं। तो वो जब फोटो चेक करता है तो उसमें देखता है कि जब वो लोग कार के पास फोटो खींच रहा था ना, तो देखता है कि वो जो बुढ़ा था भिखारी वहाँ पे खड़ा हुआ है। हर फोटो में देखकर उसको हैरानी हो रही थी कि इसको तो वहीं पे भगा दिया था, हम लोग बॉर्डर के बाद फोटो खींचे, तो ये भिखारी आया कैसे? अब ये बात उसको सताने लगी और अंदर ही अंदर टेंशन होने लगा। ये बात उसने गिरीश को बताई और उसने दिखाया फोटो। उसकी भी हालत खराब, रोंगटे खड़े हो गए उसके, टेंशन में आ गई, जो भूख लगी थी वो भी खत्म। दोनों की नज़र पवन पे पड़ी तो क्या देखता है कि पवन अपनी जेब से निकालकर कुछ उसको दे रहा है, जो कि उस दोनों को नज़र ही नहीं आ रहा कि कौन है वहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो ये पवन आखिर निकाल कर पैसे किसको दे रहा है? वो दोनों बाहर जाता है और बोलता है पवन तू क्या दे रहा है, ये क्या कर रहा है? बोलता है अरे एक भिखारी था, उसको पैसे दे रहा था मैं। बोलता वहाँ तो कोई था ही नहीं। बोलता अभी भी तो था, अभी भी तो दिया। वो गया, बोल रहा अभी कोई कुछ नहीं था। ये सुनकर पवन की भी हालत खराब कि यार ये कैसे हो सकता है। लोग फोटो देखते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तीनों को घबराहट होने लगती है, टेंशन होने लगती है, खून सूखने लगता है। फिर भी वो अंदर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ताकि थोड़ा शक्ति वक्ति थोड़ी स्ट्रॉन्ग आ जाए, ताकत आ जाए। उसके बाद तीनों जाते हैं और भी घूमने की जो जगह है वहाँ घूमने जाते, फिर घूम लेते हैं। फिर उसके बाद अब ये लोग फिर दोबारा रिटर्न हो रहे हैं अपने घर के लिए बिहार। इस रास्ते से वो लोग आ रहे थे, उसी रास्ते से उसे जो टाइम दिखा कि मैं इतने घंटे में पहुंच जाऊंगा, एक्चुअली में 3-4 घंटे के बाद वो लोग पहुंचेंगे। जैसे उसने टाइम देखा कि शाम को हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे रात के 9 बज गए और बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ। रात के 9 बज गए। अब ये लोग धीरे धीरे ऐसे रास्ते पे आ गए जहाँ पे ना कोई दुकान है, ना कोई इंसान है, ना कोई जानवर है, एकदम सन्नाटा। रोड भी एकदम बिल्कुल खराब, जैसे तैसे मतलब ये लोग चल रहे हैं। ऐसा मूवमेंट देखकर आकाश, गिरीश, पवन तीनों की हालत खराब कि ये हम कहाँ आ गए हैं, हम ऐसे रास्ते में कैसे फंस गए। तीनों आपस में फुसफुसाते रहते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो एक गड्ढे में उसका टायर फंस जाता है। अब वो परेशान कि कैसे निकले और वो बाहर भी नहीं निकल रहे गेट से कि कहीं कोई जानवर आके या कोई भूत आकर उसे कुछ हानि ना पहुंचा दे। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद देखते हैं कि सामने से एक बाइक आ रही है। ये देखकर आकाश, गिरीश, पवन
तीनों को एक सुकून मिलता है कि चलो फाइनली कोई तो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ दूर चलकर इंसान रहते हैं। वो गाड़ी जैसे ही उसके पास आती है, वो रोकता है, बोलता है भैया रुको, हमारी मदद कर दो, टायर फंस गया है थोड़ा धक्का देने में। तो वो इंसान इतना दारू पिए हुआ रहता है कि अपने होश में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है ठीक है भैया लाइए, हम धकेल देते हैं। वो बोलता है चलो यार, जो भी है मदद करने के लिए तो आया। अब जैसे ही आकाश तो ड्राइविंग कर रहा है, गिरीश और पवन और वो तीनों धक्का देने लगते हैं। उतने ही में वो बेवड़ा आदमी उधर जंगल की तरफ देखता है और कहता है अरे ओ बाबा, तुम भी इधर आओ ना, धक्का दे दो ना, धक्का दे दो। अब ये दोनों जब देखते हैं किसको आवाज दे रहा है, तो ये लोग की हालत खराब हो जाती है। फिर वो बोलता है अरे बाबा जल्दी आओ ना, धक्का दे दो। अब ये दोनों समझ में आ जाता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। जैसे करके वो आकाश को बोलता है कि जल्दी करके बस निकालो यहाँ से, और भागते हैं यहाँ से। बस स्पीड करके जैसे तैसे मतलब वो गड्ढे से निकालता है गाड़ी। तीनों मिलकर जल्दी से बैठते हैं और वहाँ से भागते हैं। जैसे ही वो भागते हैं उतने में ये बेवड़ा जो इंसान, जिसको चलने में भी मतलब दिक्कत हो रही थी, वो दौड़ रहा है। अब ये देखकर तीनों का खून एकदम सूख गया कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। उसके बाद वो बाइक लिया और बाइक जिधर से वो आ रहा था उधर की ही तरफ जा रहा था। अब तीनों का तो रूह एकदम बैठ गया कि भाई ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद तीनों मिलकर जो है हनुमान चालीस पढ़ने लगे। जैसे तैसे आगे बढ़ते 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 नेपाल बॉर्डर पे फाइनली ये पहुंच गए। नेपाल बॉर्डर के पास जब पहुंचे तो वहाँ पे देखे कि नेपाली कुछ आर्मी लोग हैं। वहाँ पे आर्मी सब पे कहा कि तुम लोग इस रास्ते से कहाँ से आ रहे हो, तुम कौन हो, अपना लाइसेंस दिखाओ, आईडी कार्ड दिखाओ। उसने अपना जो उसके पास था उसने अपना प्रूफ दिया। उसके बाद बताया कि हम यहाँ पे ऐसे से फंस गए हैं और ऐसे से। तो नेपाली सोल्जर ने कहा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है तुम लोगों की, जो तुम सही सलामत यहाँ पे अभी हो, वरना जो इस रास्ते से गुजरा है वो दोबारा लौटा नहीं है। आइंदा से इस चीज़ को याद रखना और इस रास्ते से कभी भी मत आना। बस कहानी यही थी आकाश भाई, गिरीश भाई और पवन भाई की। ये लोग ट्रिप पे निकले थे और हॉन्टेड ट्रिप बन गई इनकी। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा मोमेंट हुआ है या आपने सुना है तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।